हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल पर्सन ट्यूटर। और मैं आपकी सोफिया मैम आपके लिए केमिस्ट्री की एक और नई वीडियो के साथ में। तो जैसा कि हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बारे में, और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बहुत सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक मैं आपको यहाँ पर कवर अप करवा चुकी हूँ। आपको अगर फिज़िकल केमिस्ट्री पढ़ना हो तो फिज़िकल केमिस्ट्री भी आप हमारे प्लेलिस्ट के फोल्डर में जाएं और वहाँ पर जाकर आप फर्स्ट यूनिट मैंने करवा दी है, वो फिजिकल केमिस्ट्री की फर्स्ट यूनिट आप वहाँ पर जाकर कवर अप कर सकते हैं। अभी हम यहाँ पे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की फर्स्ट यूनिट कवर अप कर रहे हैं, और जितने भी मोस्टली इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं आपके एग्जाम के पर्सपेक्ट से वो सारे मैं आपको करवा रही हूँ। सो हमारा जो टाइप चल रहा है, क्वेश्चन चल रहा है, वो है टाइप्स ऑफ रिएक्शंस। ठीक है, तो टाइप्स ऑफ रिएक्शंस के अंदर हमने सब्स्टिट्यूशन पढ़ा था। सब्स्टिट्यूशन में न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन पढ़ा। फिर एडिशन में भी हमने तीनों टाइप पढ़े। ठीक है, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन, फ्री रेडिकल एडिशन और सब्स्टिट्यूशन एडिशन। और फिर एडिशन के बाद में हमने तीसरा जो हमारा टॉपिक पढ़ा है एडिशन रिएक्शन के बाद में, वो पढ़ा है एलिमिनेशन, जिसमें हमने अल्फा एलिमिनेशन और बीटा एलिमिनेशन पढ़ा। अब मैं यहाँ पर आपको अगला टाइप पढ़ा रही हूँ रिएक्शन का, फोर्थ टाइप, जिसको हम कह रहे हैं रीअरेंजमेंट रिएक्शन। तो रीअरेंजमेंट का मतलब तो आप लोगों को पता ही होगा बच्चों की रीअरेंजमेंट का मतलब क्या होता है। व्हाट डू यू मीन बाय रीअरेंजमेंट? रीअरेंजमेंट होता है एक एटम का, ठीक है, अपने प्लेस से माइग्रेशन होना, एटम या ग्रुप्स का अपने प्लेस से माइग्रेट होना, एक जगह से दूसरी जगह पर शिफ्ट हो जाना। तो वो सारी रिएक्शन जिसमें एटम्स या ग्रुप क्या हो जाते हैं, माइग्रेशन करते हैं। माइग्रेशन मतलब एक प्लेस से दूसरी प्लेस पर शिफ्ट हो जाते हैं। रीअरेंज क्या कि एक चीज़ जो अरेंज है उसको दोबारा दूसरे मैनर में अरेंज करना, दूसरी तरह से अरेंज करना। जैसे कोई रिएक्शन है, मान लीजिए उसमें कोई ग्रुप की पोजीशन यहाँ है या यहाँ है ना, तो हम ग्रुप्स की पोजीशंस क्या कर देंगे, चेंज कर देंगे। तो इसको हम कहेंगे रीअरेंजमेंट। ना ही यहाँ पे कोई एटम का लूज होगा, या ना ही कोई ग्रुप बाहर निकलेगा, ना ही कोई चीज़ ऐड होगी, बस जो भी हमारा कंपाउंड रहेगा वही ओवरऑल क्या हो जाएगा, रीअरेंज हो जाएगा। ठीक है ना। तो रीअरेंजमेंट रिएक्शन समझ में आ रहा है आपको, जिससे हम घर में क्या होता है, चीज़ों को मान लीजिए हमने एक तरीके से रीअरेंज करा, हमारा रूम रीअरेंज करा, और फिर थोड़े टाइम बाद हम उस रूम के अंदर जितने सामान होते हैं उनको देखकर क्या हो जाते हैं, थोड़ा एक ही प्लेस पे देख देख के सोचते हैं कि अब थोड़ा चेंज करें यार, तो रूम थोड़ा अलग टाइप से दिखाई देगा। तो हम जितनी भी चीज़ें होती हैं रूम की, वो उस रूम में से उसको हटाते नहीं हैं, लेकिन हम उनकी प्लेस चेंज कर देते हैं। ठीक है, जैसे वार्डरोब हुआ, ठीक है, अलमीरा हुआ, इनकी प्लेस को हम क्या कर देंगे, चेंज कर देंगे। तो बस वैसा ही केमिकल रिएक्शन के अंदर भी होगा कि जो भी एटम्स या ग्रुप रहेंगे वो अपनी प्लेस को रीअरेंज कर लेते हैं, चेंज कर लेते हैं। तो मैं आपको पहले इसका एग्जाम्पल समझाती हूँ, तो आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। अपन एग्जाम्पल से अगर समझेंगे तो देखिए, जैसे यहाँ पर एक रिएक्शन ले रही हूँ CH3 CH2 CH2Br को। इसका नाम क्या होगा बच्चों, प्रोपाइल ब्रोमाइड। ठीक है, तो ये इसका नाम है प्रोपाइल ब्रोमाइड। ठीक है, या इसको हम कहेंगे 1 ब्रोमो प्रोपेन। ठीक है, अब इसको हम क्या करवाएंगे, कितने टेम्परेचर पर, ठीक है, कितने टेम्परेचर पर, या ब्रोमो की जगह हम एक काम करते हैं, एक और कार्बन ले लेते हैं। ठीक है, तो इसको मैं बोल सकती हूँ यहाँ पर, इसको मैं बोल सकती हूँ ब्यूटाइल, बोल सकती हूँ। तो इसको मैं बोलूँगी ब्यूटाइल ब्रोमाइड। ठीक है, और यहाँ पर आ जाएगा 1 ब्रोमो ब्यूटेन। ठीक है, लिया। अब यहाँ पर मैं टेम्परेचर दे रही हूँ 570 केल्विन, और एनहाइड्रस AlCl3 की प्रेजेंस में यहाँ पर मैं रिएक्शन करवाऊंगी। तो एनहाइड्रस AlCl3 की प्रेजेंस में जब यहाँ पर रिएक्शन होगी, देखना, तो यहाँ पर रीअरेंजमेंट होगा। ब्रोमीन अपनी प्लेस को रीअरेंज करेगा, ब्रोमीन यहाँ पर आएगा। ठीक है, ब्रोमीन अपनी प्लेस शिफ्ट कर रहा है। ब्रोमीन क्या था, जो फर्स्ट पोजीशन पे ब्रोमीन था वो यहाँ रीअरेंज होगा। तो जब वो यहाँ आएगा
तो यहाँ से हाइड्रोजन को भी क्या होना पड़ेगा, शिफ्ट होना पड़ेगा। तो यहाँ वाला जो हमारा हाइड्रोजन है वो यहाँ आ जाएगा इस कार्बन में। तो दोनों की प्लेस क्या हो गई है, दोनों की प्लेस एक दूसरे के साथ में वो शिफ्ट करेंगे। तो देखिए कैसे होगा, ये यहाँ पे CH3, ये यहाँ पे CH2। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं एक हाइड्रोजन रिमूव हो जाएगा, तो ये CH हो गया है और इसके ऊपर आ गया है Br, ठीक है। और यहाँ पर क्योंकि एक हाइड्रोजन इसके साथ आके अटैच हो गया है तो ये हो जाएगा CH3। तो इसको हम बोलेंगे आप 2 ब्रोमो ब्यूटेन। अब ये क्या होगा, अभी सेकंड पोजीशन पे आ गया है तो इसका नाम चेंज हो जाएगा, इसको हम बोलेंगे 2 ब्रोमो प्रोपेन। चलिए फिर हम एक और देख लेते हैं इसका एग्जाम्पल। इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम कहते हैं ब्यूटेन। और इसकी रिएक्शन हम करवा रहे हैं किसके साथ में, इसकी जो रिएक्शन है वो हम करवाएंगे एनहाइड्रस AlCl3 के साथ में और इसको हम हीट कर देंगे, ठीक है। तो अब यहाँ पर भी पोजीशन चेंज हो जाएगी। कैसे कि यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर ये जो CH3 है ये इस पोजीशन पर आकर रीअरेंज होगा, तो ये हाइड्रोजन इधर आ जाएगा। तो देखिए ये हो गया आपका CH3, यहाँ पे बचेगा आपका CH और ये जो CH3 है ये यहाँ शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है। तो अब ये CH2 था तो ये क्या हो गया CH3, इसका नाम क्या होगा 2-मिथाइल प्रोपेन। क्या बोलेंगे इसको हम 2-मिथाइल, क्या बोलेंगे 2-मिथाइल प्रोपेन बोलेंगे। तो इसका नाम हो जाएगा आपका 2-मिथाइल, इसको बोलेंगे 2-मिथाइल प्रोपेन, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट हम देख लेते हैं अगली NH4CNO, अमोनियम साइनेट। तो इसका नाम क्या होता है, इसको हम कहते हैं अमोनियम साइनेट। तो हमने अमोनियम साइनेट को लिया, क्या करवाएंगे, इसको रीअरेंज करवाएंगे, इसका रीअरेंजमेंट करवाएंगे, ठीक है। तो अब यहाँ पे हमारा क्या बन जाएगा, जब हम अमोनियम साइनेट को रीअरेंज करवाएंगे और अगर इसको हम ट्वाइस करके रीअरेंज करें तो यहाँ पे हमारा बनेगा NH2CO NH2, या ट्वाइस मत करो ऐसे ही अरेंज कर लेते हैं। देखो यहाँ पे बचा NH2 है ना, यह ऑक्सीजन शिफ्ट यहाँ पर हो गया। तो जब ये ऑक्सीजन यहाँ शिफ्ट होगा तो ये दो हाइड्रोजन इधर जाकर शिफ्ट हो जाएंगे। तो यहाँ रह गया NH2, यहाँ आ गया CO और ये NH2। इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम कहते हैं यूरिया, विच इज़ अ ऑर्गेनिक कंपाउंड, ठीक है। बोले मैम आपने डेफिनेशन तो हमें लिखवा ही नहीं, तो डेफिनेशन भी मैं आपको लिखवा देती हूँ, ठीक है। those reactions in which migration of an atom or group, those reactions in which migration of an atom or group of atoms take place, those reactions in which migration of an atom or group of atoms take place from one part to another part, ठीक है, from one part to another part in the same molecule
in the same molecule to form a new product, known as, ठीक है, to form a new product known as rearrangement reaction. Those reactions in which migration of an atom or group of atom take place from one part to another in the same molecule to form a new product. जैसे यहाँ पे हमने लिया है ब्यूटाइल ब्रोमाइड, या जिसको हम क्या बोल रहे हैं, 1 ब्रोमोब्यूटेन, 570 केल्विन पर एनहाइड्रस Cl3 की प्रेजेंस में जब हम इसको करवाएंगे तो एक हाइड्रोजन यहाँ पर शिफ्ट हो जाएगा और ब्रोमीन यहाँ पर, तो दोनों ने अपना अपना क्या करा है, अपनी अपनी पोजीशन को चेंज कर लिया है। तो यहाँ बना 2 ब्रोमोब्यूटेन, फिर हम ब्यूटेन को ले लेंगे CH3 CH2 CH2 CH3 और एनहाइड्रस Cl3 की प्रेजेंस में इसको हम क्या कर देंगे, हीट कर देंगे। तो ये मेरा बन जाएगा 2 मिथाइल प्रोपेन, सेकेंड पोजीशन पे मिथाइल ग्रुप, एंड देन क्या बन जाएगा, मेरा प्रोपेन बन जाएगा। उसके बाद थर्ड में मैं अमोनियम साइनेट को ले लूँगी और रीअरेंजमेंट करवाऊँगी, तो ये मेरा क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा मेरा यूरिया। तो इस तरीके से आपको ये जो तीनों प्रोसीजर है ये पूरा सेम यहाँ पर क्या करना है, कवर अप करना है। तो रीअरेंजमेंट रिएक्शन में आपको 3 पार्ट पढ़ने हैं, पहला ब्यूटाइल ब्रोमाइड, दूसरा ब्यूटेन और तीसरा अमोनियम साइनेट। ये आपके सबसे बेहतर और सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है रीअरेंजमेंट रिएक्शंस के, ठीक है। तो यहाँ तक आपके जो रीअरेंजमेंट रिएक्शंस हैं ये टॉपिक यहाँ पर होता है कंप्लीट बच्चों। इसके बाद में हम नेक्स्ट रिएक्शन का टाइप पढ़ेंगे, और मैंने आपको जितने भी टाइप्स ऑफ रिएक्शन हैं, जहाँ अगर आप सब्स्टिट्यूशन से देखेंगे तो आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। तो सब्स्टिट्यूशन में हमने न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन पढ़ा था। उसके बाद में न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन के बाद में हमने फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन पढ़ा। फिर हमने एडिशन रिएक्शंस की अगर मैं बात करूं तो एडिशन रिएक्शन में भी हमने न्यूक्लियोफिलिक एडिशन पढ़ा है, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन पढ़ा है और फ्री रेडिकल एडिशन पढ़ा है। तो ये हमारा हो जाएगा एडिशन रिएक्शंस के टाइप में। उसके बाद में अगर आपसे एडिशन रिएक्शंस के बाद में अगर मैं बात करूं कि एडिशन रिएक्शंस के बाद में हमने क्या क्या चीज़ें पढ़ी हुई हैं, तो एडिशन रिएक्शंस हमने पढ़ी। उसके बाद हमने एलिमिनेशन पढ़े, जिसमें 2 टाइप पढ़े हैं, अल्फ़ा एलिमिनेशन पढ़ा है और बीटा एलिमिनेशन, एंड द लास्ट पार्ट इज़ रीअरेंजमेंट रिएक्शन। तो जितनी भी है मैंने आपको टाइप्स ऑफ रिएक्शन पढ़ाई हैं, ये आपको काफ़ी अच्छे से कवर अप करना है। और इनमें आपको कोई भी डाउट, कोई भी क्वेरी, कोई भी प्रॉब्लम होती है तो बिल्कुल आप मुझसे डिस्कस कर सकते हैं। और बार बार आपसे बोल रही हूँ, फिज़िकल केमिस्ट्री की फर्स्ट यूनिट आपको ऑलरेडी अवेलेबल है, तो आप वो फिज़िकल केमिस्ट्री की फर्स्ट यूनिट प्लेलिस्ट के फोल्डर में जाकर वहाँ से कवर अप कर सकते हैं। तो वहाँ पर आपको फिज़िकल केमिस्ट्री की जो आपकी फर्स्ट यूनिट है वो वहाँ से आपको मिल जाएगी, ठीक है। इसके अलावा भी आपको कोई भी डाउट या कोई भी क्वेरी हो उसे आप कमेंट सेक्शन में बिल्कुल डाल सकते हैं, ठीक है। और ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की फर्स्ट यूनिट, इसके बाद हम इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की फर्स्ट यूनिट लेने वाले हैं। सो इसी तरह से जुड़े रहिए हमारे साथ में, वीडियोस को लाइक करते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। कोई भी डाउट, कोई भी क्वेरी हो उससे आप बिल्कुल कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं। और अगर कोई टॉपिक ऐसा है जो आपको पढ़ना है, आप मुझसे पढ़ना चाहते हैं, सो वो भी आप कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं। सो स्टे होम, स्टे सेफ एंड स्टडी हार्ड बच्चों। थैंक यू सो मच।